गुड मॉर्निंग गाइज, इट इज़ 15 जून और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और इसे कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि जो बिगनर्स हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है बेस बूस्ट। बेस का मतलब होता है बेसिक चीज़ें, ठीक है, यानी ज़मीनी स्तर की चीज़ों की बात हो रही है। बूस्ट का मतलब उनको देना है बढ़ावा। क्या देना है? बढ़ावा। ठीक है, क्लियर है ना? अब मैं बताता हूँ इसका जो सबटाइटल है वो क्या कहता है। अगर सबटाइटल आपने समझ लिया तो समझ लो पूरा एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड टू इरोड। इरोड का मतलब होता है कमज़ोर करना, ठीक है। द परचेजिंग पावर ऑफ द पुअर, यानी गरीब लोगों की जो परचेजिंग पावर है, उनकी क्षमता है किसी चीज़ को खरीदने की, उसको हमें कम नहीं करने देना है महंगाई के द्वारा। यानी कि ऐसा ना हो कि महंगाई इतनी बढ़ जाए कि गरीब लोग कोई चीज़ खरीद भी ना पाएँ। समझ में आ गया? एडिटोरियल का टाइटल सब टाइटल दोनों ही अब आपको एकदम क्लियर हो गएंगे और उन्हीं लोगों को हमें देना है बढ़ावा ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर मेंटेन रह पाए। ओके, तो सबसे पहले हम करने वाले हैं वोकैब इस एडिटोरियल की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। साथ ही साथ हम करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। आज मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं और बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन है। 2022 के MTS के क्वेश्चन है। आप देखो कहोगे क्या बात है, टफ होते हैं MTS के भी क्वेश्चन, आसान हल्के में मत लिया करो उन्हें। देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप PDF लेंगे। PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कहाँ दे दिया? नीचे दे रखा है। दूसरी बात, आप एडिटोरियल और वोकैब दोनों ही पढ़ लेना पहले। नहीं सॉरी, पहले एडिटोरियल वोकैब पढ़ लेना, फिर एडिटोरियल पढ़ना, फिर आपको ज़्यादा समझ में आएगा क्योंकि यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। और आपकी वोकैब जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इरोड का मतलब होता है घट जाना, कट जाना। ईट अवे यानी कमज़ोर हो जाना कह सकते हो आप। फ्रैट भी बोल सकते हो और बियर अवे भी बोल सकते हो, ठीक है। 1 2 3 वर्ब हो गए इसकी। प्रोपेल का मतलब फेंकना होता है, आगे बढ़ना होता है। इम्पेल कर बोल सकते हो, एक्चुएट भी बोल सकते हो। गिव एन इंसेंटिव फॉर एक्शन, यानी किसी भी काम की करने के लिए थोड़ा उत्साह भरना। इंसेंटिव मतलब उत्साह भरना। एलिवेट का मतलब उन्नत करना, बढ़ाना। लेफ्ट, रेज, अपग्रेड, ये सब क्या है? ये बार इसकी, ठीक है, सिनोनिम बोल सकते हो आप। मैं बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी हेल्पफुल है तो ये शेयर कर देना या फिर DP पे लगा देना अपने व्हाट्सएप के। DP पे कह रहा हूँ, सॉरी, स्टेटस पर। किस पे लगा देना? स्टेटस पर, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से लोग देख पाए और मेरी हेल्प हो पाए। और मेरी हेल्प होगी तो मैं डेली बेसिस पे आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ठीक है ना? क्लियर है? ये आपसे थोड़ा सा रिटर्न में मुझे चाहिए। आगे है डिसेलरेट का मतलब धीमा, धीमा करना, देर करना, स्लो डाउन, रिटार्ड। बीवरेजेस का मतलब पेय यानी पोर्टेबल, जिसको हम खा सकें, पी सकें, क्योंकि इनका मतलब होता है गति वर्धन, यानी कि एक्ट ऑफ एक्सेलरेटिंग, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। इंक्रीजिंग द स्पीड या स्पीड बढ़ा देना। क्लियर है? नेक्स्ट है लॉग्ड, शराबोर होना, भरा हुआ होना, यानी कि हैवी या स्लगिश, यानी कि मंद पड़ना, ये भी होता है, ठीक है, मंद पड़ना। नेक्स्ट है होवर का मतलब मडराना होता है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हैंग इन एयर, फ्लाई। क्लियर है? डिसकंसर्टिंग का मतलब परेशान कर देने वाला होता है। कॉजिंग एन इमोशनल डिस्टर्बिंग, यानी कि कोई कारण हो जो आपको डिस्टर्ब करे। कट आउट का मतलब रोकना होता है, की जगह लेना होता है। सीजिंग टू ऑपरेट, यानी कि बंद करना होता है। कट ऑफ का मतलब किसी का चीज़ को काट करके अलग कर देना होता है। समझ में आ गया? ये सारे मीनिंग होते हैं, किस तरीके से यूज़ हो जाता है ये। कन्विंस का मतलब मनाना होता है, विश्वास दिलाना होता है। मेक समवन एग्री, और ताकि दूसरा कोई क्या हो जाए? एग्री हो जाए। टेम्ड का मतलब बस में करना होता है, अनुकूल करना होता है। वेरी डॉसाइल जिसको हम बोलते हैं, यानी कि जो बहुत ही जल्दी बस में आ जाए, समय से भी, या फिर मीक बोल सकते हो। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डॉसाइल भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, ठीक है, इम्पोर्टेंट ही है। एडिटोरियल में जितने भी वर्ड आते हैं वो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वही बात, PDF ले लेना, खुद से पढ़ के ट्राई करना। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन ऑफ द डे पर।
MTS के क्वेश्चन 2022 के मैं लिखता हूँ यहाँ पे MTS 2022। क्वेश्चन क्या कहता है, इन इंडिया प्रोसेस फूड की बात हो रही है, जो प्रोसेस करके डिब्बे में पैक किया जाता है ना, उनकी बात हो रही है। बिकम्स पॉपुलर इन 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी में क्या थे ये, पॉपुलर थे। अच्छा 20 सेंचुरी अभी क्या चला है, 21st चल रही है, तो आपको यहाँ देखने से ये पता चल रहा है ये कौन सा टेंस है, पास्ट। अगर टेंस पास्ट है तो पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या इसमें है, बिल्कुल है जी। इसमें है तो नहीं, तो इसमें तो नहीं है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें भरना पड़ेगा। इसमें है, नहीं है, इसमें थर्ड फॉर्म बोल सकते हो या फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो, इसमें की जरूरत ही नहीं है, बिकम ये भी नहीं। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, एकदम क्लियर है। आपको देखते ही वहाँ टिक नहीं करना, थोड़ा समझ के करना है। ऐसे टिक कर दोगे तो गलत होने के बिल्कुल चांस हो सकते हैं। तो पता चल गया आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आपका आंसर है। क्लियर है? अच्छा लगा क्वेश्चन तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। खुद बताना कि हाँ आपने किया सवाल। देखो क्या किया करो, आप ना वीडियो को पॉज कर दिया करो जब क्वेश्चन आए करें, और खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो, फिर देखा करो मेरा आंसर। अगर आपका मैच कर रहा है तो समझ लो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आपको मतलब प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। मैनी पीपल मे नॉट फाइंड रिवॉर्ड नहीं फाइंड कर सकते विद द टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। टाइम के साथ और एफर्ट रिक्वायर्ड, एफर्ट की मतलब कोशिश की ज़रूरत होती है। अब मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब चारों के मैं पहले हिंदी मीनिंग बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखिए ये होता है गिलीफुल का मीनिंग होता है कोई भी व्यक्ति जब हैप्पी होता है ना, ये हैप्पी वाली सिचुएशन होती है, गिलीफुल बोलते हैं। इनसिग्निफिकेंट मतलब अनइम्पॉर्टेंट, मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। कॉशियस का मतलब होता है किसी चीज़ का अलर्ट होना, ठीक है। कमेंसुरेट का मतलब किसी भी चीज़ की बिगिनिंग होना या बिगिन होना, ठीक है। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन आती है वो भी मैं बता देता हूँ, विद आती है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन है, हमेशा इसके साथ कमेंसुरेट के साथ विद ही आएगा। अब ठीक है, मैं इसे कर देता हूँ। तो अब ये बताइए कि मैनी पीपल मे नॉट फाइंड द रिवॉर्ड। चलो मैंने मान लिया ये आपको समझ नहीं आया, पेपर टाइम में ऐसा होता है, बहुत जल्दी पढ़ते हैं और समझ नहीं आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको डैश दिखा, यानी कि आपको इसमें फिल करना है, एक बार 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ये तो पता है। उसके बाद प्रीपोजिशन विद आ गई। इसमें विद प्रीपोजिशन किसके साथ आती है, कमेंसुरेट के साथ होती है, यानी किसी चीज़ की शुरुआत करना। तो फिर ये लगाओ ना टिक, क्यों आप परेशान हो रहे हो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि सही चीज़ आप में उसमें से पहचाननी है क्या, और टिक कर देना है। यही चीज़ ऑफिसर जब बनोगे आप, तो उसमें क्या होता है, आपकी सिचुएशन होगी आपके सामने कि क्या सही है क्या गलत है, उसको सेट कर देना है बस। डिसीजन मेकिंग पावर आपकी ज़रूरत नहीं है, वो 1 ग्रेड के लोग होते हैं, जैसे कि यूपीएससी होते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, आईएएस पीसीएस, ये सारे एग्ज़ाम है ना, उसमें डिस्क्रिप्टिव मांगते हैं, उसमें डिसीजन मेकिंग पावर बनना पड़ता है। यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको केवल और केवल ऑप्ट करना है, चूज करना है कौन सी सिचुएशन आपके लिए बेहतर रहेगी, ठीक है ना, उसी हिसाब से डिसीजन दे देना है। इसी हिसाब से, इसीलिए इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं इन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्लियर है? तो समझ में आ गया होगा, आई होप सो, कि इसमें कौन सी प्रीपोजिशन आ रही है, विद आ रही है, फिक्स प्रीपोजिशन है, तो यही लगाना है, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको गलत कर दिया, बिगिन नहीं होता है, कमेंसुरेट का मतलब होता है किसी अनुपातिक फॉर्म में होना, या फिर मैं बोल सकता हूँ इक्वल होना, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इक्वल लगा सकते हो, और क्या लगा सकते हो, लेवल भी लगा सकते हो कि एक ही लेवल का होना, हाँ ये दोनों ज़्यादा है, ठीक है। बिगिन हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा बेटर इक्वल और लेवल के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, मैनी पीपल मे नॉट फाइंड रिवॉर्ड या इनाम नहीं मिल पाता है विद टाइम कमेंसुरेट, यानी कि जो इक्वल होता है विद नॉट, यहाँ देखिए मैनी पीपल मे नॉट फाइंड रिवॉर्ड कमेंसुरेट विद टाइम एंड एफर्ट रिक्वायर्ड, क्योंकि उसी अनुपात में जिस हिसाब से रिवॉर्ड चाहिए उसी अनुपात में वो एफर्ट नहीं लगा पाते, उतनी कोशिश नहीं कर पाते हैं, वो ज़रूरत होती है रिवॉर्ड पाने के लिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कमेंसुरेट, इक्वल या फिर लेवल का यूज होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गई होगी चीज़ें अब तो। अब चलते हैं सीधा हम एडिटोरियल पर। बेस बूस्ट,
ठीक है, यानी कि बेसिक लेवल की चीज़ें उनको बूस्ट करना है। इन्फ्लेशन शुड नॉट बी अलाउड इरोड द परचेजिंग पावर ऑफ पुअर, कि इन्फ्लेशन इतना ना बढ़ जाए कि परचेजिंग पावर जो है गरीब लोगों की वो ख़त्म ही हो जाए। ठीक है, इस तरह से महंगाई बढ़े कि गरीब लोग भी उसमें सस्टेन कर पाएँ, मेंटेन कर पाएँ अपने आप को। ठीक है, क्योंकि गरीब लोगों को भी तो चाहिए सारी चीज़ें, ऐसा थोड़ी है कि वो जीवित नहीं रहेंगे। ठीक है ना, सेंटेंस ये है। यहाँ देखिए कहना क्या चाहता है, मैंने हाईलाइट कर दिया है, द पेस ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन। रिटेल मतलब जो खुरदरा यानी छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए बोलते हैं रिटेल। इन्फ्लेशन उसकी जो महंगाई है, स्लोड मतलब कम है, टू द 25 मंथ यानी 25 मंथ लो ऑफ 4.2% टू 5% इन मई, यानी कि मई के महीने में 4.25% इन्फ्लेशन आ गया। पहले जो ऐसा 25 महीनों में पहली बार हुआ है। प्रोपेल्ड मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना, इंसाइट करना, आगे बढ़ना, धकेलना, लार्जली बाय द एलिवेटेड जो बढ़ा हुआ था लेवल ऑफ द ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन इन मई 22। पहले क्या हो रहा था कि प्राइस बढ़ते हुए जा रहे थे साल दर साल, देखें, व्हेन द मंथ प्रिंट हैड एक्सीटेड 7%, और महंगाई पहले क्या थी 7% से भी ऊपर चली गई थी। लेकिन अभी मई के महीने में 25 महीनों में ऐसा हुआ है कि महंगाई दर 4.25% आ गई है। क्लियर है। अब मैं दूसरा सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप समझ पाएँ। ये लीजिए, आगे ये क्या कहना चाहता है कि हेडलाइंस इन्फ्लेशन, जो मोटे तौर पर जो इन्फ्लेशन है पूरी ओवरऑल, एक्सटेंड इट्स डिसेलरेटिंग ट्रेंड फॉर 4 मंथ, कि 4 महीने से डिसेलरेट हो रही है। डिसेलरेट का मतलब किसी चीज़ में कमी आ रही है। ठीक है, पर इन्फ्लेशन में इन सम मेजर वैलिडेटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसीजन, कि जो कुछ उपाय थे, मेजर्स थे वैलिडेटिंग जो उपयुक्त थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिए टू पॉज मॉनेटरी टाइटनिंग, कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटनिंग करना, टिल इट कुड असेस द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट इंटरेस्ट रेट, जब तक कि उसका जो पास्ट में इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, ठीक है, इंक्रीज़ किए गए थे, तो जब तक कि उसका असर हमें ना दिखाई दे तब तक कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट रखो। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला। उसका असर देखेंगे क्या क्या होता है, उसका असर देगा तो महंगाई कम होने लगी। क्लियर है, ये कहना चाह रहा है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे चलता हूँ। अब महंगाई कम हो गई, आपको बस ऐसे ही पढ़ना है। ऐसे जब पढ़ने सीख जाओगे ना और सेंस लगाना बैठ जाओगे तो आसानी से पेपर टाइम में ईजिली कर पाओगे कॉम्प्रिहेंशन को। तो स्टिल अभी भी मंथ ऑन मंथ यानी कि महीने दर महीने देखें, प्रोविजनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि जो अल्पकालीन होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI शोड प्राइस गेन एट 0.5% इन में, कि उसमें महंगाई बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 0.51% की, लेकिन ओवरऑल तो कम हुई है। अनचेंज इन पेस फ्रॉम अप्रैल 6 मंथ हाई सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन रीडिंग, कि जो अनचेंज रहा है पहले से, अगर अप्रैल से देखें पिछले 6 महीने का, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं बढ़ता रहा है, उसकी रीडिंग जो है बढ़ती रही है। ठीक है, अप्रैल के 6 महीने से देखें तो। आगे देखें, ये देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, अ की कॉन्ट्रीब्यूटर, मेन जो मुख्य, की मतलब मुख्य, कॉन्ट्रीब्यूटर सहयोगी है, टू द डिसेलरेटिंग मतलब किसी चीज़ में कमी करने की, ईयर ऑन ईयर प्राइस गेन, जो साल दर साल प्राइस बढ़ रहे थे उसमें कमी करने में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है इन मई के महीने में, वॉज इन्फ्लेशन इन फूड आइटम, कि फूड आइटम में सबसे मतलब मंदी आई है, विच शोड 93 बेसिस पॉइंट टू द 2.91%, यानी कि 93% ये कम हुआ है। और उसकी जो महंगाई है फूड इन्फ्लेशन में देखें मई के महीने में वो कितनी है, 2.91% है, तो कंट्रोल में है। कहने का मतलब है कि क्या है, अभी कंट्रोल में, फूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, फूड तो कंट्रोल में है, ऐसा इनका दावा है। आगे देखिए, ऑयल एंड फैट्स यानी खाने वाली चीज़ें, ये भी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ईजिंग, ये भी सहयोग कर रहे हैं ईज करने में, मतलब महंगाई कम करने में खाने के अंदर। ठीक है, आइटम प्राइस पोस्टिंग 16% डिफ्लेशन, इन्होंने भी अगर खाने की बात करें लगभग इन सब में 16% की कमी आई है। ऑयल और फैट में यानी घी वगैरह तेल जगह होता है ना, उसमें भी रेट कम हुए हैं। ठीक है ना, अब देख लीजिए कितने रेट कम हुए हैं, वो तो आपको पता होगा कितनी महंगाई है या नहीं है। अब अच्छा सेंटेंस सॉरी यहाँ तक है। ठीक है, आगे देखिए, कंटिन्यू मतलब लगातार, डिफ्लेशन मतलब जो महंगाई कम होती जा रही है लगातार। इन द सीरियल्स मतलब अनाज, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज वगैरह, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
हाँ ये प्रॉब्लम हो रही है अभी, देखिए कुछ करो कुछ हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, परेशान मत होइए, यहाँ तक है। ठीक है, अनाज एंड प्रोडक्ट, अनाज से संबंधित प्रोडक्ट जो भी हैं उनकी कैटेगरी जो भी है, ठीक है, विच हैज़ एन ऑलमोस्ट 10% वेट इन द CPI, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसका जो वेटेज है अनाज वाली चीज़ों का वो 10% है। ठीक है, आल्सो हेल्प, और वो भी क्या कर रहे हैं, डिफ्लेशन करने में, यानी कि महंगाई को कम करने में मदद कर रहे हैं। क्लियर है, ऑयल, सब्जी, ये सब चीज़ तो सस्ती हो ही रही है, खाने वाली चीज़ें सस्ती हो रही हैं, और अनाज से संबंधित चीज़ें जो भी हैं खाने वाली वो भी क्या होती जा रही हैं, सस्ती होती जा रही हैं। ठीक है, उसमें कितने हेल्प किए, 10% की। अब मैं ले लेता हूँ दूसरा सेंटेंस, लीजिए, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं, आसानी से समझ जाओगे। सीरियल्स इन्फ्लेशन, जो ठीक है अनाज में खाने चीज़ें हैं उसकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ईज वो कम हुई है बाय मोर देन 100 बेसिस पॉइंट फ्रॉम अप्रैल प्रिंट 12.7%, कि अगर सीरियल्स में काफ़ी महंगाई थी उसमें 100% कम हुई है अप्रैल के महीने से। अप्रैल में जो प्रिंटेड महंगाई थी वो कितनी लिखित में, वो थी 12.7%। ठीक है, सीरियल्स की बात कर रहा हूँ। द रिस्क ऑफ द रीडिंग, जो रीडिंग है, टू मच टू ईयर ऑन ईयर मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन वॉज however most evident in the food and the beverage group at account for 46% of CPI। अब देखिए ये कहना क्या चाहता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे कर देता हूँ रब, ठीक है, और मैं एक बार में सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ हाईलाइट करते हुए, कि इन्होंने बोला सीरियल्स इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, मोर देन 100 बेसिस पॉइंट, उसमें 100 बेसिस पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अप्रैल प्रिंट टू 12.7%, जब उसमें अप्रैल में के महीने में 12.7% महंगाई थी सीरियल्स में, उसमें इन्फ्लेशन था, उसमें 100 बेसिस पॉइंट की कमी आई है। क्लियर है, एक तो सेंटेंस ये हो गया। अब दूसरा ये क्या कहना चाहता है, ये वाला, यहाँ तक देखिए, कि रिस्क ऑफ रीडिंग टू, जो रीडिंग दे रखी है, मच टू इनटू ईयर और ईयर, यानी कि साल दर साल देखें, मॉडरेशन इन इन्फ्लेशन वॉज, कि उसमें कमी आई है, कि खाने का आइटम जो भी है सीरियल्स, ठीक है, सीरियल जो भी है उसमें इन्फ्लेशन में कमी आई है, साल दर साल के फॉर्म में देखें तो साल दर साल में तुलना करें। लेकिन हाउ एवर मोस्ट एविडेंट इन द फूड, कि ज़्यादातर चीज़ें, अब मैं यहाँ से देखता हूँ, हालांकि मोस्ट एविडेंट जो मुख्य हैं इन द फूड एंड बीवरेजेस, बीवरेजेस का मतलब होता है जो पीने वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम पोर्टेबल कहते हैं, ग्रुप अकाउंट फॉर 46% ऑफ द CPI, यानी कि CPI जो है ना उसका 46% है, यानी कि CPI देखें उसकी 46% चीज़ें जो हैं वो आपकी फूड एंड बीवरेज में आती हैं। हालांकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, होता है ये खाने वाली चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएंगी, लेकिन 46% चीज़ें केवल और केवल बीवरेज और फूड आइटम की हैं इसमें, तो इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा रहता है, यानी CPI में इन्फ्लेशन बढ़ने का घटने का काफ़ी बड़ा हिस्सा इन्हीं का रहेगा, फूड और बीवरेजेस का। इसलिए इन्होंने बताया ग्रुप डेट अकाउंट फॉर 46% ऑफ द CPI। आगे बोला विद 9 ऑफ इट्स 12 सब कैटेगरी, अगर हम देखें वो 12 हैं कैटेगरी में, उसमें से 9, यानी कि 12 आइटम है उसकी कैटेगरी में फूड और बेवरेज की, उसमें से 9 तो ऐसे हैं जो विटनेस हैं सीक्वेंशियल इंक्रीजिंग प्राइस लेवल, जिसमें से 9 तो ऐसे हैं जो इनके लगातार, हाँ ठीक है, क्या बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है 9 की, बाकी 3 की वो गिरावट आ रही है। समझ में आ गया कैसे क्या सीन है। तो ये ही चीज़ क्वेश्चन पुटअप कर सकता है तुमसे, यानी कितनी चीज़ें हैं, जैसे क्वेश्चन पुटअप कैसे करेगा, ठीक है, एग्जामिनर वो पूछेगा कि सब कैटेगरी में कितनी चीज़ें हैं जो चीज़ प्राइस घटा रही हैं। अब 9 जब बढ़ा रही हैं तो 3 क्या करेंगी, देखो टोटल तो 12 हैं सब कैटेगरी में, अगर 9 इंक्रीज़ कर रही हैं तो 3 क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तभी तो 12 हुआ ना हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तुम कहोगे समझ में नहीं आया, ठीक है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आसानी से समझ पर आ जाएगा, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को हाईलाइट कर देता हूँ। आगे देखिए, क्रूशियल फूड, जो महत्वपूर्ण फूड है उनमें की जो आइटम है इंक्लूडिंग वेजिटेबल, अगर देखें सब्जी तो सभी खाते हैं, तो क्रूशियल फूड हो गए। एंड की प्रोटीन सोर्स, अगर की मतलब मुख्य या मेन, प्रोटीन का सोर्स दूध है, मीट है एंड दाल है, ये तो है प्रोटीन का सोर्स। ऑल पोस्टेड अप्रिशिएबली क्विकेन इन प्राइसेस फ्रॉम द मंथ अर्लियर,
कि पहले क्या था, चाहे वेजिटेबल रहा हो या प्रोटीन का सोर्स को जो भी है, दूध, मिल्क, पल्स, ठीक है, सब ने अप्रिशिएबली मतलब दिखता रहा था, क्योंकि मतलब किसी चीज़ में वृद्धि हो रही थी उसके प्राइस में फ्रॉम द मंथ अर्लियर। पहले के महीनों में क्या हो रहा था, उनमें सब में वृद्धि हो रही थी, यानी कि ये महंगाई बढ़ा रहे थे, खाने वाली चीज़ों में महंगाई बढ़ा रहे थे। खाने वाली चीज़ें तो हैं ये, ठीक है। अब आगे क्या कहना चाहते हैं ये देखिए, सेंटेंस आपका यहाँ तक है। अब देखिए, वेजिटेबल प्राइसेस विच डिफ्लेटेड 8.2% फ्रॉम द ईयर ऑन ईयर लेवल, यानी साल दर साल की तुलना करें तो पिछले साल के मुकाबले 8% की कमी आई है महंगाई में सब्जियों की, ठीक है। लॉग्ड 3.3% सीक्वेंशियल इन्फ्लेशन, अगर अब देखें तो 3.3% रह गया, 8 से 3.35 रह गया, तो काफ़ी कमी आई है सब्जी में। अ पेस डेट वॉज ऑलमोस्ट ट्वाइस अप्रैल के महीने में कितना था, अगर अप्रैल के महीने से देखें ये लगभग दूना ही है, 1.7% से दूना है ना लगभग। मंथ ऑन मंथ गेन, यानी कि मंथ और मंथ पे देखें तो वो दूना है, यानी 1.7% से 3.35% चला गया है। क्लियर है। अब आगे देखो, बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर थोड़ा सा अगर एफर्ट लगाएं। हाँ, देखने में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं इसमें जो कि आपको समझ नहीं आएंगे, अगर आपने एक बार उनको पढ़ लिया तो आसानी समझ जाओगे। मिल्क एंड डेयरी है, पल्सेज है, आर अदर फूड कैटेगरी ऑफ कंसर्न, ये सब कंसर्न का विषय है, चिंता का विषय है। चाहे आपका दूध रहा हो या डेयरी से संबंधित कोई भी चीज़ें हो या दालें रहा हो, ठीक है, जितनी भी ये फूड वाली चीज़ें हैं ये थोड़ा सा इस पर विचार करना चाहिए। वाइल जबकि ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन मिल्क होवर का मतलब उसके आसपास ही है, क्लोज टू द 9% लेवल इन द मई के महीने में 9% की महंगाई रही थी दूध में। साल दर साल देखें तो इतनी लगभग पिछले साल भी रही थी, अभी भी है। सीक्वेंशियल मतलब लगातार एक के बाद एक। टू रीडिंग वॉज एट द 3 मंथ हाई एट 0.67%। कहना चाह रहा है कि जो महंगाई है अगर 3 महीने से लगातार देखें तो इसमें बरकरार बनी हुई 0.67% की महंगाई में बरकरार बनी हुई, जितनी हमें थ्रेशोल्ड। कहना चाह रहा है कि जो महंगाई है ना 3 मंथ हाई है, ये 0.67% है दूध में, ठीक है। तो जाहिर सी है तो थोड़ी सी महंगाई बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सही हो जाएगा। प्राइसेस ऑफ पल्स, मैं पहले तो सेंटेंस को कर देता हूँ हाईलाइट क्लॉज बाय क्लॉज, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। लीजिए, ये हो गया। ये क्या कहना चाह रहा है कि प्राइसेस ऑफ पल्स, दाल की जो प्राइस है, प्राइमरी प्रोटीन सोर्स ऑफ इन वेजिटेरियन कंज्यूमर डाइट, कि जो केवल सब्जी खाते हैं, जो वेजिटेरियन पीपल हैं, तो उनके प्रोटीन का सोर्स क्या है, दाल है, ठीक है, पल्सेज हैं प्रोटीन का। हैव आल्सो बीन राइजिंग एट डिसकंसर्टिंग क्लिप, ये क्लिप ऐसा है जो दाल जिसमें महंगाई बढ़ती जा रही है, और यही क्या करने वाला है, डिसकंसर्टिंग यानी कि परेशान करने वाला है ये वाला हिस्सा, क्लिप मतलब हिस्सा। विद ईयर ऑन ईयर रेट क्यूकेन 128 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 31 मंथ हाई 6.56%। ये कहना चाह रहा है कि इसमें पैसे जो अगर बात करें इसका जो है 128 बेसिस पॉइंट बढ़ चुके हैं, जो कि 31 महीने में हाई रहा है 6.56% इसकी क्या रही है, महंगाई रही है, इतनी महंगाई इसमें बढ़ी हुई है। अगर वेजिटेरियन का जो प्रोटीन सोर्स है ना उसमें महंगाई बढ़ रही है, तो ये क्या है, एक चिंता का विषय बना हुआ है आज भी, ठीक है। और ये सेंटेंस आपका यहाँ तक रहा, सॉरी ये सेंटेंस आपका यहाँ तक। आगे देखिए, सीक्वेंशियल द कैटेगरी डेट इंक्लूड लेंटिल का मतलब दाल होते हैं, ठीक है। अगर उसमें भी दाल की बात करें, एक तुर दाल है और उड़द की दाल है, पोस्टेड 1.21% इन्फ्लेशन। इन्होंने दोनों दालों की अगर बात करें तो 1.21% की महंगाई इनमें दिखाई दी है, ठीक है, उड़द की दाल में और तुर दाल में, ठीक है। तुर दाल कौन सी होती है ये तो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। अब आप मुझे बता देना कौन सी दाल होती है कमेंट करके, ठीक है ना। अभी मैं सेंटेंस को यहाँ तक ले लिया है। आगे क्या बताना चाह रहा है, एक्नॉलेजिंग का मतलब होता है जानकारी होना। द सेंसिटिविटी ऑफ दाल प्राइसेस, की जो दाल प्राइसेस हैं उसकी सेंसिटिविटी देखें कैसी है, स्पेशली व्हेन द की स्टेट इलेक्शन आर ड्यू, जब मुख्य ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर इलेक्शन ड्यू हैं, आने वाले हैं। द सेंटर ऑन जून 2 की 2 जून को सेंटर ने इम्पोज लिमिट, की सेंटर ने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिमिट इम्पोज कर दी, लगा दी, इम्पोज का मतलब लगाना, लागू करना। ऑन होल्डिंग ऑफ स्टॉक्स, उड़द दाल की, उड़द की दाल पर होल्ड नहीं कर सकते आप स्टॉक में, ठीक है। तुर दाल टिल
31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर उड़द की दाल है या तुर दाल है, उसे रोका नहीं जा सकता, रिलीज़ करते रहो, क्योंकि महंगाई इस पर बढ़ी हुई है और इलेक्शन एकदम ड्यू हैं, आने वाले हैं, इसीलिए। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत चालाक है, उनको पता चला, डेटा आया उनके पास कि महंगाई बढ़ रही है, इलेक्शन टाइम है, तो जाहिर सी बात है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, रिलीज कर देते हैं प्रोडक्ट को, ठीक है, कोई भी हो जिसमें महंगाई बढ़ रही है। विद हाउस होल्ड परसेप्शन ऑफ द करंट इन्फ्लेशन, अगर हाउस होल्ड की बात करें तो जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, फाउंड टू बी रनिंग एट 8.8%, यानी कि जो उसकी जो रनिंग इन्फ्लेशन चल रहा है उसका 8.8% है। एंड 3 मंथ एंड ईयर अहेड फोरकास्ट, अगर 3 महीने के देखें या फिर क्वार्टरली जिसको हम बोलते हैं, 3 महीना मतलब क्वार्टरली, और अगर हम साल का देखें पूरे साल का, तो फोरकास्ट जो था पैगिंग मतलब किसी चीज़ पर रुक जाना, प्राइस गेन एट मोर देन 10%, कि 10% से भी ज़्यादा जाने वाला है इन्फ्लेशन, जो कि अभी 8.8% रुका हुआ है, वो 10% से ऊपर चला जाएगा। इन मे राउंड ऑफ द RBI इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे, कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इन्फ्लेशन का सर्वे हुआ था उसमें उम्मीद थी कि लगभग 10% से क्या जाएगा, ऊपर जाने के चांस है पूरी साल के अंदर, जो कि अभी कितना चल रहा है, 8.8% इन्फ्लेशन हाउस होल्ड पर चल रहा है। पॉलिसी मेकर हैव देयर टास्क, उनका पॉलिसी मेकर का काम ये है कि कट आउट कर दें, कन्विंस कर दें कंज्यूमर को डैट इन्फ्लेशन विल बी टैम्ड, कि इन्फ्लेशन को कर देंगे कंट्रोल, ठीक है। शो एज नॉट इरोड का मतलब कमज़ोर कर देना परचेजिंग पावर ऑफ द सेविंग्स, कि सेविंग है परचेजिंग पावर को कमज़ोर नहीं करना गरीब लोगों की, क्योंकि गरीब लोगों को भी तो सब्जी खाएंगे, प्रोटीन वो भी तो खाते हैं, दूध है, दही है, ठीक है, दाल है, वो भी तो खाते हैं, वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं गरीब लोग भी। तो जो पॉलिसी मेकर है उनको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो इन्फ्लेशन है वो टैम कर लें, कंट्रोल कर लें, बस में कर लें, ताकि हर किसी को हर चीज़ खाने की इच्छा हो तो वो खा सके, ठीक है, अपना घर भी चला सके, और भी खर्चे होते हैं खाने पीने के अलावा, तो यहाँ पे डेटा केवल खाने पीने का दिया हुआ है, ठीक है, केवल खाने पीने का। तो आई होप सो आपने पूरा का पूरा एडिटोरियल एंजॉय किया होगा और अच्छा लगा होगा, ठीक है। और लास्ट में तो मैं ये कहूँगा कि लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे आप नए हो तो, ठीक है। और बुक ऐप ज़रूर ले लेना टेलीग्राम चैनल पे, जिस पर मैंने लिंक दे रखा है, और इंस्टा पर भी जा सकते हो, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, क्विज वगैरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।